के इस छोटे से वीडियो में मैं आपसे सिर्फ 4 इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करना चाहती हूं जो क्लास 10th शुरू करने से पहले आप लोगों को ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये है वो कुछ गलतियां जो अक्सर बच्चे कर देते हैं और उन्हें ये रियलाइजेशन होता है जब नवंबर और दिसंबर आ जाता है। बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए सबसे पहली गलती के बारे में हम बात करते हैं और वो इस समय पर आपको फील हो रही होगी, दैट इज लैक ऑफ मोटिवेशन। 9th क्लास से आप लोग आ गए हैं पर कहीं ना कहीं आप मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे। उसका रीजन क्या है? लैक ऑफ मोटिवेशन। राइटिंग को थोड़ा सा इग्नोर करना पर बात पर जरूर ध्यान देना। क्या होता है ना कि अभी ये टाइम ही ऐसा होता है, तो गर्मियां बहुत ज्यादा है, ठीक है, फिर ऊपर से समर वेकेशंस वगैरह चल रही हैं, तो इस चक्कर में बच्चा इतना लेजी हो जाता है और वो मोटिवेटेड तो फील कर ही नहीं रहा होता। एक्चुअल में बच्चा मोटिवेटेड फील करता है जब बिल्कुल सर पे तलवार लटक रही होती है, ठीक है। तो अभी अगर मैं उसे कोई भी चीज बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी तो भी समझ में नहीं आएगी, पर अगर मैं वही चीज एग्जाम वाले दिन उसे एक दिन में पूरा सिलेबस करवा दूंगी तो भी समझ में आ जाएगी। मोटिवेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एग्जाम का डर कह लीजिए या कुछ और, पर आपको मोटिवेशन कैसे मिल सकता है, इस टाइम पर मोटिवेशन कैसे मिलेगा, तो मैं आपको घंटों पढ़ने के लिए नहीं बोल रही, मुझे पता है वो काम भी नहीं करने वाला, लेकिन अपने आप को एटलीस्ट इतना मोटिवेटेड रखिए कि आप दिन के 2 से 3 घंटे जो है वो जरूर निकाल सकें। उसके लिए आप प्लीज यूट्यूब पर करोड़ों वीडियोस देखकर अपना समय ना बर्बाद करें, क्योंकि उसके बाद आपको अगेन नींद ही आएगी, मोटिवेशन फील शायद ना हो पाए, ठीक है। तो मोटिवेशन की जरूरत बाहर से नहीं होनी चाहिए, बंदे को खुद मोटिवेटेड फील होना चाहिए कि अपना एक गोल बना लीजिए। मोटिवेशन बाद में होता है, कंसिस्टेंसी पहले होती है। मोटिवेटेड हर समय बंदा नहीं रह सकता, पर कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी होता है। जब आप एक ही चीज पर बार 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 मारोगे तो वो चीज वहां से निशान होना शुरू हो जाएगा और वो शायद टूट भी जाएगी। तो जो अचीव करना चाहते हो वो मिल जाएगा अगर रेगुलर डिसिप्लिन के साथ। नहीं मन कर रहा तो भी बेशक थोड़ी देर के लिए बैठो, बट बैठो। तो मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, कंसिस्टेंसी की जरूरत है, डेली पढ़ने बैठने की जरूरत है, ठीक है, मिस नहीं करना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं जो दूसरी गलती बच्चे ये क्या करते हैं, बच्चे ना अर्ली स्टार्ट, इससे बहुत ज्यादा पीछे भागते हैं। हम आगे कैसे निकल सकते हैं? आजकल सब पढ़ते हैं, आजकल सब ने ट्यूशंस लगाए हैं, आजकल सबके पास बुक्स हैं, आजकल सबके पास यूट्यूब है, आजकल सबके पास कोचिंग्स हैं। कैसे आगे निकले? अर्ली स्टार्ट करके, जल्दी शुरुआत करके। जल्दी शुरुआत कैसे करें मैम? बहुत ही सिंपल सी चीज है। ये जो टाइम है आपका स्कूल ओपन होने से पहले, मैं सिर्फ इतना चाहती हूं कि आप सब बच्चे अपना एटलीस्ट यूनिट टेस्ट जो आपका आएगा उसका सिलेबस कंप्लीट करके रखें, ठीक है। आप ये ना हो कि आप स्कूल जा रहे हैं तब तक आपका यूनिट टेस्ट का सिलेबस कंप्लीट नहीं है। ऑलरेडी अब तक जितना भी पढ़ाया है वो प्लीज आप स्कूल खुलने से पहले अपना कंप्लीट रखें। बच्चे अक्सर सोचते हैं कि मैं समर वेकेशन निकल जाएगी, उसके बाद 1-2 टेस्ट में जब गंदे नंबर आएंगे, ठीक है, तो फिर मैं जागूंगा, फिर मैं पिताजी को बोलूंगा कि पिताजी अब मुझे ये कोर्स लेना है, ये पढ़ाई करनी है, मुझे ये किताबें लेनी है। अर्ली स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये बिल्कुल सही समय है। अगर आप सही समय पर पढ़ाई करना शुरू कर दोगे तो आपको प्रेशर फील ही नहीं होगा, क्योंकि आपने अपना काम बांट लिया है, एक लंबा समय है आपके पास उस काम को करने के लिए। तो अर्ली स्टार्ट का फायदा यही होता है कि आपके ऊपर प्रेशर बिल्ड नहीं होता, आपका बैकलॉग नहीं बनता है, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने का टाइम मिल जाता है और आप सारे साल एक फ्री माइंड से पढ़ पाते हैं बिना किसी टेंशन के, और ये बिल्कुल सही टाइम है। उसके बाद जो बच्चे गलती करते हैं वो है स्टडी मटेरियल। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को पूरा साल रहता है स्टडी मटेरियल को लेकर। स्टडी मटेरियल एक ऐसी चीज है जो आपको बहुत 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 बढ़िया नंबर भी दिला सकती है और आपका सारा टाइम बर्बाद भी कर सकती है। सही स्टडी मटेरियल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सबके पास आपके स्कूल में जो भी बुक्स लग रही हैं, आपके बोर्ड्स एग्जाम का जो भी सिलेबस है और उसके अकॉर्डिंग जो भी बुक्स हैं वो आपके पास अभी से होनी चाहिए, ठीक है। और जो भी आपके टीचर्स, प्रवीण सर, बाकी के सोशल स्टडीज के, मैथ्स के, साइंस के, संस्कृत के, हिंदी के टीचर्स आपको सजेस्ट करते हैं कि भैया ये वाली किताब ले ले, ठीक है, यहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर, या वेदांतु पे जो भी स्टडी मटेरियल है जहां पर अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो प्रैक्टिस कर। एक चीज ध्यान रखना, आपके स्टडी मटेरियल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके साल भर बनाए गए नोट्स। ये आपके लिए इतनी बड़ी चीज होगी जो बाकी की चीजें नहीं होंगी। दूसरा, स्टडी मटेरियल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सैंपल पेपर्स,
ठीक है, क्लासेस रेगुलरली लगाओ, अपने खुद के नोट्स बनाओ, और प्रीवियस ईयर पेपर्स और सैंपल पेपर्स की एक किताब आपके पास होनी चाहिए। ये 3 चीजें मस्ट हैं। अगर ये हैं आपके पास और पूरे साल आप इसे मेंटेन करके रखते हैं और रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको कोई भी 95% लाने से नहीं रोक सकता। ठीक है, उसके बाद आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, और वो है नो प्रॉपर टाइम टेबल। टाइम टेबल एज इन, मैं ये नहीं बोल रही कि एक ऐसा टाइम टेबल कि 2 से 3, 3 से 4, 5 से 6, 7 से 8 मैं ये बैठ के पढ़ूंगा। मैंने हजारों बार बनाया, मेरे पिताजी ने मेरे लिए हजारों बार बनाए, मैं आज तक उसको फॉलो नहीं कर पाई। टाइम टेबल आपका जो होगा उसको आप ऐसे बनाओ कि तुम्हारे पास सेल्फ स्टडी के लिए क्या टाइम निकल रहा है। अपना जो भी पूरा दिन है, हर एक दिन अलग होता है, अपने पूरे दिन को ऐसे यूज करो कि आपके पास सेल्फ स्टडी का टाइम निकल सके, कि यार मेरा जो पूरा दिन है ना, इस पूरे दिन के अंदर ये टाइम मेरा पढ़ाई का है और ये टाइम मेरा सेल्फ स्टडी का है। जो आप क्लासेस ले रहे हो, जो आप स्कूल जा रहे हो, जो दोस्तों से मिलने जा रहे हो, वो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे उसमें, बट उस टाइम को यूज करने की कोशिश करो। स्कूल के टाइम में स्कूल में जो भी एक्टिविटीज हो रही है, जो भी आपको दिया जाता है काम, नोट्स वोट्स का, वो सब स्कूल में खत्म करके आओ। कोचिंग का टाइम चल रहा है, क्लास में लेक्चर्स बनाओ, और साथ रहना बहुत जरूरी है। जो चीज तुम्हें स्कूल में, ट्यूशन में, कोचिंग में पढ़ाई जा रही है, वो ही तुम सेल्फ स्टडी के टाइम पर पढ़ोगे। ये बहुत बड़ी गलती होती है बच्चों की, और टाइम टेबल जो वो बनाते हैं उसके अंदर इसीलिए उनको सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिल पाता। अगर आप जो भी आप स्कूल के टीचर को रेगुलरली रिलीजियसली फॉलो कर रहे हो, आप वही चीज आकर घर पे पढ़ोगे और वही चीज आकर नोट्स भी बनाओगे और उसी के क्वेश्चंस भी लगाओगे, तो समय कम लगेगा। स्कूल में कुछ और पढ़ा रहे हैं, कोचिंग में कुछ और पढ़ा रहे हैं, और तुम लोग क्या कर रहे हो, रात में सेल्फ स्टडी के नाम पे पढ़ने कुछ और बैठ रहे हो। वो नहीं करना, ठीक है। इतनी जगह ऑक्टोपस की तरह हाथ नहीं फैलाने। और इस चीज के बारे में मैं आपसे डिटेल में एक और वीडियो पे बात करूंगी, बट मैं ये चाहती हूं कि अभी आप एक प्रॉपर अपना टाइम टेबल बना लें, जिसमें आपको दिन के 3 घंटे जरूर देने हैं। और ये आपके पास अगर टाइम नहीं है तो मैं एक साथ 3 घंटे देने के लिए नहीं बोल रही, बट आप अर्ली मॉर्निंग उठ सकते हो, 1 घंटा आप सुबह सुबह दे सकते हो, और 2 घंटे और आप अपने दिन में निकाल सकते हो, इसी तरह छोटे छोटे चंक्स में। और इसके बारे में अगर आपको डिटेल में चाहिए कि मैम कैसे मैं अपनी सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालूं, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा सेल्फ स्टडी। और लास्ट चीज जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करता, वो है रिवीजन। आप सब बच्चे पढ़ने, नोट्स बनाने, क्लासेस लेने पे ध्यान देते हो। मैंने ये बैच ले लिया तो अब मेरे 95 आ जाएंगे, मैंने ये नोट्स बना लिया तो अब मेरे 95 आ जाएंगे, बट रेगुलर रिविजन से 95 प्लस आते हैं। हम पढ़ते जा रहे हैं, पीछे का भूलते जा रहे हैं। तो ये जो सेल्फ स्टडी है, ये रिवीजन का ही तो टाइम है। और जब भी मैंने बोला कि जो कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है उसी को रिवाइज करो सेल्फ स्टडी के टाइम पे और क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर आप रेगुलर रिवीजन करोगे तो आप कभी भी गलती नहीं करोगे, आप कभी भी पुराना पढ़ा हुआ नहीं भूलोगे। कोई हफ्ते में एक दिन ऐसा रखो जिस दिन आपने सारा जो पढ़ा है उसको आप टेस्ट के जरिए रिवीजन कर रहे हो। हमेशा रिवीजन करो टेस्ट के जरिए। जो तुम्हारे नोट्स है उसमें से टक 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 पढ़ा और कोई एक टेस्ट दे दिया, कोई एक एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस लगा लिए, लिख के देख ली चीजें। रेगुलर टाइम टू टाइम रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए कि सेल्फ स्टडी के लिए टाइम कैसे निकालें, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊं, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना सेल्फ स्टडी, और मुझे ये भी बताना कि आप दिन में कितनी बार कितनी देर एक्चुअल में सेल्फ स्टडी के लिए निकाल पाते हैं। ऑल द बेस्ट।